Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. In whose name should you buy real estate? This is the question in the minds of a lot of people, especially the new real estate buyers, and this is a very natural question. So in today's video, I will provide the answer to this question and I will discuss about all the practical aspects regarding the same. ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं रहने वाली है इस टॉपिक के बारे में। तो इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखें, ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपको दे देता हूँ। तो द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी that when it comes to whose name shall be there in the property ownership documents, it shall be in the joint ownership of the husband and wife 50-50%। तो एक प्रॉपर्टी की अगर ओनरशिप की हम बात कर रहे हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों की जॉइंट ओनरशिप रहनी चाहिए, दोनों के नाम में 50-50% होना चाहिए इन द प्रॉपर्टी। तो ये एक क्लियर रिकमेंडेशन रहेगा फ्रॉम मी एंड वीडियो के आगे के पॉइंट्स में हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं। कुछ फिनेंशियल, कुछ मॉनिटरी एस्पेक्ट्स रहेंगे एंड कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी रहेंगे विच विल बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। तो पहला रीज़न एंड पहले 3 रीज़न रहेंगे फ्रॉम अ फिनेंशियल, फ्रॉम अ मॉनिटरी पर्सपेक्टिव। पहला रीज़न कि अगर आप जॉइंट ओनरशिप रखते हैं, बोथ ऑफ यू कैन गो फॉर द टैक्स सेविंग। तो पर ईयर 2 lakhs पर एनम ऑफ द इंटरेस्ट, अगर आपने घर EMI पर ख़रीदा है, लोन ले रखी है अगर आपने, एंड मोस्टली पीपल प्रॉपर्टी लोन लेके ही ख़रीदते हैं। तो अगर आपने लोन लिया है तो आप हर साल 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट टैक्स एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। हस्बैंड भी करवा सकते हैं 2 लाख का एंड वाइफ भी करवा सकती है इफ़ शी इज़ वर्किंग। सो बोथ ऑफ यू कैन सेव 2 लाख पर एनम, कैन गेट टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ 2 lakhs पर एनम। एंड ऑल्सो यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ज़्यादा लोगों को नहीं पता रहती है, तो द सरप्लस इंटरेस्ट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू 8 years। तो अगर एक साल में आपका इंटरेस्ट लेट से 8 लाख रुपीज़ था एंड 2-2 लाख आप दोनों हस्बैंड वाइफ ने टैक्स एग्जेम्प्ट करवा लिया है, तो जो बाकी 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट बचा है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 साल तक। तो लेट से अगर दूसरे साल में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो जो 4 लाख का इंटरेस्ट पहले साल का सरप्लस बचा था उसको आप सेकेंड ईयर में भी टैक्स एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं। तो ये पहला था फाइनेंशियल एस्पेक्ट। सेकेंडली, कैपिटल गेंस में एग्जेम्पशन मिलती है ऑफ 2 crore रुपीज़ ईच टू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, टू बोथ दी ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अगर आप एक प्रॉपर्टी ओन करते हैं इन जॉइंट ओनरशिप एंड कुछ सालों के बाद आप प्लान करते हैं ऑफ सेलिंग दैट प्रॉपर्टी, तो जो आपको कैपिटल गेन मिलता है उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों का नाम उसमें है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, तो आप दोनों 2-2 करोड़ रुपए का कैपिटल एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन भी क्लेम कर सकते हैं। एंड ये लाइफ में आप एक ही बार एक ही प्रॉपर्टी पर कर सकते हैं कैपिटल गेन एग्जेम्पशन। तो क्लियरली मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप दोनों जॉइंट ओनरशिप रखें ताकि आप दोनों कैपिटल गेन एग्जेम्पशन ले पाएँ इन द फ्यूचर। थर्ड फिनेंशियल एस्पेक्ट इज रिगार्डिंग दी रजिस्ट्री फ़ी। तो अगर हम हरियाणा जैसे स्टेट की बात करें एंड सिमिलर रूल्स एंड लॉज आर देयर इन अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल, तो हरियाणा में अगर एक मैन की ओनरशिप होती है ऑन दी प्रॉपर्टी तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी इज़ 7%, एंड अगर एक वुमेन की ओनरशिप होती है तो द स्टैम्प ड्यूटी इज़ 5% ऑफ द रेट ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड अगर जॉइंट ओनरशिप है तो द स्टैम्प ड्यूटी इज़ 6%। तो अगर आप एज अ हस्बैंड ओनली आप पूरी 100% ओनरशिप रखते हैं तो आपको 7% देनी पड़ेगी स्टैम्प ड्यूटी। सो यू कैन सेव दैट 1% बाय गोइंग फॉर a joint ownership. In that case you will be paying
6% स्टैम्प ड्यूटी। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा कि अगर वाइफ के नाम में ही रखने पर स्टैम्प ड्यूटी 5%, 1% और कम हो जाती है, तो वाई नॉट जस्ट कीप हर नेम एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आप पहले 2 पॉइंट्स को ज़रूर रेफ़र करें कि अगर हस्बैंड का नाम नहीं रहेगा इन द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ही विल नॉट बी एबल टू क्लेम द टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ 2 लाख रुपीज़ पर एनम, and he will not be able to take that capital gain exemption of 2 CR also in the future. So the most practical recommendation would be that you both husband and wife have joint ownership. उस केस में आप दोनों टैक्स भी बचा पाएंगे, 2-2 लाख रुपए का हर साल, 2 CR का ईच का आप, तो टोटल 4 CR का आप कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन ले सकते हैं इन द फ्यूचर, एंड 1% का आप स्टैम्प ड्यूटी भी सेव कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ फिनेंशियल एस्पेक्ट्स वाई यू शुड हैव जॉइंट ओनरशिप। अब आगे के पॉइंटर्स में हम बात करेंगे अबाउट सम अदर अनडिस्कवर्ड, नेवर टोल्ड बिफोर एस्पेक्ट्स, एंड ये इनफैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे फ्रॉम दी फिनेंशियल एस्पेक्ट्स विच वी कवर टिल नाउ। तो वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। तो पहला रीज़न वाई यू शुड हैव जॉइंट ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, that it improves your relationship once you have the joint ownership। तो काफ़ी कपल्स के केस में ऐसा रहता है कि उन्हें एक तरह की अनसर्टेनिटी होती है, कुछ काफ़ी सेल्फ डाउट्स होते हैं कि जो वाइफ है वो कहती है मेरा पति मुझे छोड़ के चला जाएगा, आई डोंट नो कभी भी छोड़ के चला जाएगा। जो हस्बैंड है वो बोलते हैं मेरी वाइफ मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो काफ़ी इस तरह की अनसर्टेनिटी, काफ़ी सेल्फ डाउट्स रहते हैं। लेकिन जब एक बार आप दोनों की जॉइंट ओनरशिप हो जाती है एक प्रॉपर्टी में, उसके बाद आप ऐसे यू वर्क एज वन, यू फील टुगेदर। आपके दिमाग में वो अनसर्टेनिटी नहीं रहती है कि आपका स्पाउस आपको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। आपको एक सर्टेनिटी रहती है कि अब हम साथ हैं, वी आर गोइंग टू वर्क एज अ टीम, वी आर टुगेदर इन दिस, वी आर वन। So it really improves your relationship, it gives you that certainty in your relationship। तो ये था पहला रीज़न। Secondly, women they feel very empowered and confident when they have their name as well in the property। तो women and wives के केस में they have this sense of belonging naturally to the house। तो उन्हें एक तरह की sense of belonging रहती है, वो चाहती हैं कि उनके घर में उनकी पसंद के पर्दे हों, उनकी पसंद का सोफ़ा, सब डेकोरेशन उनकी पसंद का हो, सारा फर्नीचर उनकी पसंद का हो, किचन उनकी पसंद का होना चाहिए, एक एक चीज़ उनकी पसंद की होनी चाहिए। एंड ये एक नेचुरल एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहती है इन विमेन, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है फॉर दी हाउस होल्ड। लेकिन प्लीज़ रियलाइज़, प्रॉपर्टी में जिसका ओनरशिप में नाम है, प्रॉपर्टी उसी की होती है। तो अगर हस्बैंड का ही नाम है एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन द वाइफ डज नॉट फील दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग इवन व्हेन शी इज़ लिविंग देयर। बट वंस शी सीज दैट अच्छा मेरा नाम है देयर, 50% मेरा है, 50% मेरे हस्बैंड का है, देन शी फील्स दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दैट येस दिस होम इज़ माइन, एंड यहाँ पर मैं अपनी पसंद से सब कुछ कर सकती हूँ। एंड प्लीज़ रियलाइज़, an empowered and confident wife is a happy wife, and a happy wife can bring lot of progress in a household। जिन भी घरों में जो लेडी ऑफ द हाउस हैं वो हैप्पी हैं, वो एम्पावर्ड फील करती हैं, वो कॉन्फिडेंट फील करती हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकता है, एंड स्काई इज़ द लिमिट इन दोज होम्स, इन दोज हाउस होल्ड्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट द विमेन शी फील्स empowered and confident when she sees her name also as the owner of the property। Third aspect, both spouses they spend judiciously when they see their name as the joint owners of the property। तो काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि जो हस्बैंड होते हैं he pays the entire money for the house and he says that okay my money, my name in the property। तो जो वाइफ हैं वो बोलती हैं अच्छा ठीक है, योर मनी, योर नेम एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, चलो मैं सेविंग नहीं करती हूँ, आई विल स्पेंड एज आई वॉन्ट। आपका ही पैसा लगा है, आपका ही घर है, आप रखिए अपने घर को,
आई विल स्पेंड अपना आराम से, आई डोंट नीड टू बी जुडिशियस इन माई स्पेंडिंग, आई विल इन्जॉय माई लाइफ। एंड इस तरह का जब दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग एटीट्यूड रखते हैं, दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एज वेल इन दी होम, इन दी हाउस। तो ऑन दी अदर हैंड, when the wife she sees and both the spouses they see that they are joint owners of this property, they get that natural sense of responsibility that they have to come together, they have to spend judiciously, they have to save money। उन्हें मिलकर प्लान करना है आगे के लिए कि अगर उन्होंने लेट्स से लोन पर EMI पर घर लिया है तो किस तरह उन्हें प्लान करना है। तो वो एज अ टीम दे कम टुगेदर एंड लुक आफ्टर दीज थिंग्स, लुक आफ्टर द सेविंग, स्पेंडिंग, हाउ दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ऑफ हैविंग जॉइंट ओनरशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, दैट बोथ स्पाउसेस देन दे कम टुगेदर एंड दे स्पेंड एंड सेव जुडिशियसली। नाउ नेक्स्ट, कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है एंड काफ़ी हस्बैंड्स ऐसा करते हैं, that what happens in the case of a divorce. So what lot of husbands they do is they have 100% ownership in their name, thinking that कि अगर कल को डिवोर्स हुआ वाइफ से, जो कि आजकल बहुत हो रहे हैं डिवोर्स, the divorce rate is increasing, which is definitely a cause for concern. But yeah, coming back, so the husbands they go for 100% ownership in their name in the property, थिंकिंग दैट कि अगर कल को किसी रीज़न से डिवोर्स हुआ वाइफ के साथ, तो उन्हें क्योंकि प्रॉपर्टी में 100% ओनरशिप हस्बैंड की है, तो उन्हें एलिमनी में अपनी वाइफ को ये प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी। ओके, सो बाय हैविंग 100% ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, द हस्बैंड कैन इंश्योर दैट एट द टाइम ऑफ डिवोर्स ही डज नॉट हैव टू गिव 50% ऑफ द प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। बट यहाँ पर अगेन ये एक नॉन अनडिस्कस्ड रूल है, लॉ है, एंड काफ़ी लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। द लॉ सेज दैट एनी प्रॉपर्टी विच इज़ बॉट आफ्टर मैरिज, तो कोई भी प्रॉपर्टी जो आपने मैरिज के बाद खरीदी है उसमें वाइफ की ओनरशिप 50% है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर उनका नाम उसमें हो या ना हो। तो अगर हस्बैंड का 100% नाम होते हुए भी इन द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स अगर डिवोर्स होता है, तो एलिमनी में उनको इस प्रॉपर्टी में से 50% अपनी वाइफ को स्टिल देना पड़ेगा, चाहे उनका नाम नहीं भी था प्रॉपर्टी की ओनरशिप में, राइट। तो वो 50% इट बिलोंग्स टू द वाइफ बाय लॉ, अगर आप उसको ओनरशिप में रखें या ना रखें। तो क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम मी वुड बी कि आप पहले से ही 50% ओनरशिप दोनों स्पाउसेस के नाम में रखें, एंड इसके काफ़ी बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए इन दिस वीडियो। प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दीज पॉइंट्स। मे बी यू आर नॉट बाइंग द रियल एस्टेट टुडे, बट you may be buying 2 years or 3, 4, 5 years down the line, and at that point in time again these points will be very beneficial for you. So I hope you like the content in this video. Please like it, do subscribe to the channel, and do provide your feedback in the comment section. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.